तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज चाहे बीएड हो या फिर बीटीसी हो, जो बच्चे ये क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं और साथ में उन्होंने सीटेट पास कर लिया है, उनके आगे सबसे बड़ा आज की डेट में एक प्रश्न है कि DSSB ये वैकेंसी पीआरटी की विशेषकर मैं बात करूंगा, ये कब तक आएगी। दोस्तों कुछ वैकेंसीज आप लोगों ने देखा होगा कि नवंबर के महीने में वो आई थी, लेकिन न तो पूरी तरह से पीआरटी आ पाई और न ही टीजीटी की भी वैकेंसीज आ पाई। दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि दिल्ली गजट को अपलोड किया गया है, जो DSSB की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया है और वहाँ पे इस भर्ती से संबंधित, विशेषकर मैं पीआरटी की बात करूँ तो इस भर्ती से संबंधित जो एज लिमिट है, योग्यता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं DSSB पीआरटी की, यहाँ पे एक यस कम हो गया है, DSSB पीआरटी की, हम जानते हैं कि ये दिल्ली की संस्था है और अध्यापकों की भर्ती के लिए यही संस्था जिम्मेदार है, यही संस्था अध्यापकों की भर्ती करती है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पे आएगी, योग्यता क्या रहने वाली है। क्योंकि कई छात्र ऐसे कंफ्यूज है सर, हमेशा वो कमेंट करते हैं कि सर योग्यता भी इसकी बता दीजिए कि क्या हम बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको, आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली राजपत्र, दिल्ली गजट, और यहाँ पे विस्तृत दिशा निर्देश अब अपलोड कर दिए गए हैं दोस्तों। विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने इसको पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है दोस्तों, इसको मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी पीआरटी का है ये। नंबर ऑफ पोस्ट्स 4061 पद हैं 2021 के अनुसार ये दिखा रहे हैं। क्लासिफिकेशन तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज। पे लेवल तो लेवल 6 है, सभी जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप ये 4061 को विज्ञापित पद न समझिए, और ये विस्तृत दिशा निर्देश है। एक यहाँ विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, बाकी ये विज्ञापन नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये विज्ञापन नहीं है, बल्कि ये जो भर्ती के नियम हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पे प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला ये जो है इस पे देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आप सीनियर सेकेंडरी रहिए और 45% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए, ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वेदर नेम नोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसका मतलब कहीं DLED बोला जाता है, कहीं BTC, BSTC, तो ये तमाम नाम है। जहाँ से भी आप करें, लेकिन वो NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ अंतर मैं आपको दिखा दूँगा, जो ये 50% या 45% मार्क्स का जो यहाँ पे बाउंडेशन है, यदि आप ग्रेजुएशन है तो सिर्फ आपको 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको होगा, और नंबर की जो मार्क्स की परसेंटेज की बाध्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे जो मेन अनिवार्य योग्यता है, ये कहें कि पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से एक बार दोहराता हूँ, सीटेट तो आपको पास होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पद दिए हुए हैं ये विज्ञापन नहीं है, बल्कि ये गजट है। ये कहें कि दिशा निर्देश है कि भर्तियाँ किस तरह से की जाएंगी, क्या नियम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और जानकारी दी गई है कि पेज लेवल क्या होगा, एज क्या होगा। एज भी मैं आपको यहाँ पे शायद दिखाना मैं भूल गया, तो एज के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे एज के बारे में दिया हुआ है 30 years एक्सीडिंग 30 years, यानी आप 30 साल से अधिक के नहीं होंगे, यानी 30 साल या उससे कम ही रहेंगे, लेकिन रिलैक्सेशन है दोस्तों।
गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years इन अकॉर्डिंग्स विथ इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उनको वो 35 साल तक बैठ सकते हैं। और भी इसमें रिलैक्सेशन है दोस्तों SC ST OBC के लिए, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने जो भर्ती के नियम हैं, जो उसके रूल्स हैं, वो प्रकाशित कर दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देता हूँ, और जो संभावना है कि ये भर्ती कब तक आ सकती है, तो 2022 में कम संभावना है दोस्तों, क्योंकि अब बचा भी कितना है, 2022 में नहीं आएगी, यानी दिसंबर में नहीं आने जा रही है। ये भर्ती जनवरी के लगभग ये देखने के लिए मिल सकती है, ये वैकेंसी आ सकती है। और यानी जनवरी 2023 में, लिख दो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, 2023 में ये वैकेंसी आ सकती है। और संभावना यही है दोस्तों कि अच्छे खासे पदों पे ये वैकेंसी आएगी। कहने का ये अर्थ है, ये जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा पोस्ट नहीं आएंगे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। मारपीट आसानी से खूब जम के होनी है मारपीट, यानी कंपटीशन हार्ड होगा। तो बताने का सिर्फ एक मकसद यही है कि आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी जब आपकी रहेगी तो आप आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। कितने पदों पे इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि कितने पद आएंगे, क्योंकि मैं उलूल जुलल की जानकारी दे के आपको फालतू तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तो विज्ञापन आने दीजिए, उसमें पदों की संख्या का पता चल जाएगा आपको। योग्यता क्या रहने वाली है, मैंने आपको योग्यता दिखा दिया दोस्तों। तो सारी चीज़ें हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि आप कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।